88.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। पता है कितना होता है? लगभग 6.5 लाख करोड़। सोचो ये नेटवर्थ कमाने के लिए कितना टाइम लगता होगा। और अगर आपको इतना पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खासकर तब जब आपकी फैमिली में आपको कोई बिजनेस सिखाने वाला नहीं है, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपका मेंटोर नहीं है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और सेविंग्स के नाम पर आपके पास सिर्फ 100 रुपए पड़े। अब आपको शायद ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है और गौतम अदानी ने कुछ ऐसी ही शुरुआत के बावजूद ये करके दिखाया है। 24 नवंबर 2021 बुधवार के दिन ये न्यूज आई कि ग्रुप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग गौतम अदानी एशिया के रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। हर तरफ लोग गौतम अदानी और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कंपेयर कर रहे थे, लेकिन हर न्यूज आर्टिकल में इनकी नेटवर्थ तो कंपेयर की जा रही थी, पर एक चीज जो लोग अभी भी कंपेयर नहीं कर रहे वो है इन दोनों की बिजनेस एंड लाइफ जर्नी। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो ये है कि मुकेश अंबानी अपने पिता धीरू भाई अंबानी के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, पर गौतम अदानी एक कंप्लीटली सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी बिजनेस किए, अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया वो सब अपने दम पर। और मुकेश अंबानी एक टाइम पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने भी गए थे, पर गौतम अदानी के पास तो कोई कॉलेज की डिग्री भी नहीं है। गौतम अदानी की लाइफ हम सब के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे बिना किसी सपोर्ट और बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के अपनी लाइफ में ग्रैंड सक्सेस हासिल की जा सकती है। और आज इस वीडियो में हम गौतम अदानी की लाइफ को थोड़ा करीब से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी शुरुआत होती है 24 जून 1962 को। इस दिन गौतम अदानी का जन्म अहमदाबाद की एक गुजराती फैमिली में हुआ। इनकी फैमिली एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थी और बाकी 6 भाई बहनों को मिलाकर इनके पिता शांतिलाल अदानी को कुल 7 बच्चों का खर्चा उठाना पड़ता था। फिर बड़े होकर गौतम अदानी ने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया, पर शुरुआत से ही शायद इनका दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह ही चलता था। किस चीज से इन्हें फायदा होगा और किस चीज से नहीं, ये समझने में और फिर अपना डिसीजन लेने में ये ज्यादा वक्त नहीं लगाते थे, क्योंकि एडमिशन लेने के सिर्फ कुछ महीनों बाद ही इन्हें ये फील होने लगा था कि ये पढ़ाई इनके ज्यादा काम नहीं आने वाली और जितना इन्हें इस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से सीखने की जरूरत थी वो ये सीख चुके हैं। इसलिए इन्होंने सेकेंड ईयर में ही कॉलेज से ड्रॉप आउट करके अपना ही कोई बिजनेस करने की ठान ली और सन 1978 के दौरान सिर्फ 16 साल की उम्र में ही वो अपना घर, अपनी पढ़ाई छोड़कर जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर मुंबई आ गए। पर मुंबई पहुंचते ही उन्हें ये समझ आ गया था कि अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले उन्हें उस काम के बारे में बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा और ये सीखने के लिए उन्हें एक्चुअल में किसी के अंडर वो काम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने महिंद्रा ब्रदर नाम की एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म में एक डायमंड सॉर्टर की जॉब शुरू कर दी। इस काम में उन्हें हीरे छाटने के अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, पर असल में वो उन हीरो को नहीं बल्कि अपने बिजनेस माइंड को चमका रहे थे। इस जॉब के 2-3 साल बाद उन्होंने अपनी लाइफ का पहला बिजनेस शुरू किया। जो कुछ भी उन्होंने इस जॉब से सीखा था बस उसी की मदद से उन्होंने अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म की शुरुआत करी। गौतम अदानी का ये पहला ही बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, पर इनकी एक खास बात यह है कि अपनी लाइफ में किसी एक बिजनेस की सक्सेस से मिले कंफर्ट जोन में ज्यादा देर नहीं रहते। इन्हें नए नए बिजनेसेस और नई नई चीजें ट्राई करते रहना पसंद है। हुआ ये कि 1981 में इनके एक बड़े भाई महासुख अदानी ने इन्हें अहमदाबाद वापस बुला लिया। इनके भाई ने उस दौरान प्लास्टिक्स की एक फैक्ट्री शुरू करी थी और वो चाहते थे कि गौतम अदानी उस यूनिट के ऑपरेशन संभाले। इस बार भी गौतम अदानी ने अपना ये फैसला लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई। वो मुंबई में अपना डायमंड्स का बिजनेस छोड़कर अहमदाबाद वापस चले गए और फिर इसी प्लास्टिक्स के बिजनेस में इन्हें ग्लोबल ट्रेडिंग शुरू करने की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्योंकि अपने भाई की इस प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए इन्हें बाहर से पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी भी कहते हैं, उसे इंपोर्ट कराना पड़ता था। इन्हें इसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के इंपोर्ट में वो नई अपॉर्चुनिटी दिखी थी और फिर सन 1985 में इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्राइमरी पॉलीमर इंपोर्ट कराने का बिजनेस शुरू कर दिया। वेट, एक सेकंड रुको और सोचो कि अभी तक इनकी जर्नी से आपने क्या सीखा। जवाब है एक ऐसी क्वालिटी जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान को एक एवरेज इंसान से अलग बनाती है। देखो, सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में और उसे ग्रैब करने में सबसे आगे होते हैं। एक एवरेज इंसान इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक जॉब स्विच करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं और उसके बाद भी हम एंड टाइम तक डाउट में ही रहते हैं। पर सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। अगर उन लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो ज्यादा सोचने के बजाय क्विक प्लानिंग और एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। गौतम अदानी कहते हैं दैट इट्स ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग एंड मैनेजिंग अनसर्टेनिटीज एंड टर्बुलेंस। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब पीवीसी इंपोर्ट करते करते उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ लिया एंड फिर और भी कई चीजें इंपोर्ट करानी शुरू कर दी। फिर 1988 में उन्होंने अपनी कंपनी अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसे आज हम अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत करी। शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ एग्रीकल्चरल और पावर कमोडिटीज में डील करती थी।
लेकिन 1991 में नई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज की वजह से गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेसेस को बूस्ट करने में हेल्प करने लगी। सरकार का एम था इंडियन बिजनेसेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करना, और इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के कई डिफरेंट प्राइवेट बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करने लगी। एंड गौतम अदानी ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कई अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर दिया और अब वो मेटल, टेक्सटाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फील्ड्स में भी एंटर कर चुके थे। पर ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। जैसे जैसे उनका बिजनेस बड़ा होते जा रहा था, उन्हें कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, एक रियल एंटरप्रेन्योर वही है जो प्रॉब्लम्स को रुकावट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता। और गौतम अदानी ने भी कुछ ऐसा ही किया। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक चैलेंज था शिपमेंट्स के डिले होने का, क्योंकि पोर्ट्स पे कंजेशन मतलब भीड़ भाड़ की वजह से लगातार इनकी शिपमेंट डिले होने लगी थी। और इसी टाइम 1994 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेटाइज करने की अनाउंसमेंट करी, और इस अपॉर्चुनिटी को भी गौतम अदानी ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुंद्रा पोर्ट अपने अंडर ले लिया, और आज मुंद्रा पोर्ट देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है। मतलब समझे, अगर उन्हें शिपमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने पोर्ट ही खरीद लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए दूसरी कंपनीज की शिप्स यूज करनी पड़ती थी, बट क्योंकि शिप्स की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से उन्हें ज्यादा वेट करना पड़ता था, तो उन्होंने अपनी खुद की शिप्स खरीदना भी शुरू कर दिया। पर वेट, एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व करनी बाकी थी, क्योंकि इन्होंने पोर्ट तो खरीद लिया था, पर स्टार्टिंग में मुंद्रा पोर्ट और नेशनल नेटवर्क के बीच में कोई रेल लिंक नहीं था। एंड लाइसेंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने यह प्रॉमिस किया था कि वो इस रेल लिंक को शुरू करने के लिए जरूर हेल्प करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज गवर्नमेंट के लिए मुंद्रा पोर्ट सिर्फ एक ऐसा डॉट था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, पर गौतम अदानी के लिए ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और गौतम अदानी को इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उस रेल नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एंड पता है, गौतम अदानी की सबसे खास बात यह है कि वो अपनी किस्मत या अपने बिजनेस का कंट्रोल किसी और पर नहीं सौंपते। वो अपने बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना पसंद करते हैं। वो चाहते तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते थे और थोड़ा इंतजार भी, पर वो किसी पर भी डिपेंड करना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट गॉड नहीं है, गवर्नमेंट रातों रात आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है उसी का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। गौतम अदानी ने रेलवे से लेटर ऑफ इंटेंट लिया और अपने 250 करोड़ स्पेंड करके खुद ही 64 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिल्ड कर डाला। बट पता है, इस एटीट्यूड के अलावा भी इनमें एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकी सबसे बहुत अलग बनाती है। वो है इनका नए बिजनेसेस और नए काम को सीखने का तरीका। ये कांस्टेंट लर्निंग में तो विश्वास रखते ही हैं, पर बिजनेसेस के मामले में ये उस बिजनेस में उतर कर फिर काम करते करते और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते किसी बिजनेस को सीखने में और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए 1995 में मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के कुछ टाइम बाद ही इन्होंने 1996 में अदानी पावर की भी शुरुआत कर डाली, और इसमें भी ये सबसे बेस्ट परफॉर्म करने लगे। आज अदानी पावर लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है और साथ ही साथ लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर भी। एंड अब ये इतना एक्सपैंड कर चुके हैं कि आप इन शॉर्ट ये मान लो कि आज गौतम अदानी के बिजनेसेस ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में हैं। एंड इनफैक्ट 13 जुलाई 2021 के दिन गौतम अदानी ने एक ट्वीट करके ये कंफर्म किया कि उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट की मैनेजमेंट को भी टेक ओवर कर लिया है, और उस ट्वीट में उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इकोसिस्टम बिल्ड करने वाले हैं। सोचो, कहां एक टाइम पर जो एक मिडिल क्लास कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का हुआ करता था, आज वो एशिया का रिचेस्ट मैन है। लेकिन इन्होंने अपनी सक्सेस को अपने दिमाग पर हावी नहीं किया। ये मीडिया और पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रहना ही पसंद करते हैं। एंड अपनी वाइफ प्रीति अडानी, जो कि एक डेंटिस्ट है एंड अदानी फाउंडेशन की ट्रस्टी भी, ये उनके साथ मिलकर कई फिलैंथ्रोपिक काम भी करते हैं। गौतम अदानी इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए अपने प्रॉफिट का 3% डोनेट करते हैं। अगर हम गौतम अदानी की जर्नी को देखें तो ये जितनी इजी इस वीडियो में लग रही है उतनी इजी है नहीं, और इस पोजीशन को अचीव करने के लिए कई सालों का स्ट्रगल और पेशेंस की जरूरत होती है। मैं इनकी जर्नी पर रिसर्च करने के बाद ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर हम लोग इनकी कुछ क्वालिटीज भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें तो हमारे लाइफ में सक्सेसफुल बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।